गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन लेज़र पढ़ रहे थे। लेज़र के 7 वीडियो में डाल चुका हूँ पहले, आप देख सकते हो इसी यूट्यूब चैनल पे। और आज 8वां वीडियो डाल रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ लेज़र के बारे में कि इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ लेज़र, हिस्ट्री ऑफ लेज़र, कंपोनेंट ऑफ लेज़र, बेसिक कंपोनेंट ऑफ लेज़र, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी है। लगभग 70% पार्ट इस लेज़र टॉपिक का कंप्लीट हो चुका है। आज अपन देखेंगे कौन कौन से टाइप की लेजर होती है, और अपन एक टाइप की लेजर पढ़ेंगे भी, वह होगी हीलियम नियॉन लेजर। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ लेजर। टाइप्स ऑफ लेजर, देखो मैंने आपको एक्टिव मीडियम के बारे में बताया था। एक्टिव मीडियम के बेस पे अगर अपन इसे कैटेगराइज करें अकॉर्डिंग टू एक्टिव मीडियम, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव मीडियम है वो इस पूरे लेजर सिस्टम का क्या है, हार्ट है, तो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक्टिव मीडियम के बेस पे लेजर है वो कितने चार टाइप में कैटेगराइज कर दी गई है। जैसे अगर आपका एक्टिव मीडियम है वो सॉलिड है, अगर आपका एक्टिव मीडियम कोई सॉलिड है तो उस टाइप में अगर देखेंगे तो अपने पास कौन सी लेजर होगी, रूबी लेजर। अगर आपका एक्टिव मीडियम लिक्विड है तो कौन सी लेजर होगी, बता सकता है कोई लिक्विड पे, थर्ड वाली, सोच के बताओ। अगर गैस हो तो गैस के केस में हीलियम नियॉन लेजर, CO2 लेजर। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, गैस ये सॉलिड लेजर, लिक्विड लेजर, गैस लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर की बात करें तो अपन पीएन जंक्शन डायोड बना के, पीएन जंक्शन डायोड बना के अपन लेजर बना सकते हैं, वो भी आपकी क्या होगी, पीएन जंक्शन डायोड लेजर। तो लिक्विड लेजर के बारे में कोई बताएगा, सोचो बताओ। तो सोचा आपने लिक्विड लेजर के बारे में। तो लिक्विड लेजर कौन सी है, आपने नाम सुना होगा, डाई लेजर, जो किसका एग्जांपल है, लिक्विड लेजर का एग्जांपल है। तो ये सारी टाइप की लेजर है। अगर इसमें सॉलिड में अगर देखें तो अपन NdArc लेजर भी है। तो इतनी सारी लेजर, वैसे तो खूब सारी लेजर होती है, लेकिन अपन अपने सिलेबस के हिसाब से देखें, क्योंकि जो आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें हीलियम नियॉन लेजर और आपका पीएन जंक्शन डायोड लेजर, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। इन दो लेजर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको और कोई सी लेजर भी अगर पढ़नी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतने सारे टाइप की लेजर है। तो अभी अपन इस लेजर टॉपिक का या लेजर चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है हीलियम नियॉन लेजर। अब इसको नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर लें। तो आप सभी अपने घर पे रहें अभी, क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक हो चुका है। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना हो, आप फिजिक्स से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रहें, सेफ रहें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अपन पढ़ते हैं हीलियम नियॉन लेजर, HELE लेजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, अपना सारा ध्यान इधर ही कंसंट्रेट करें, बिल्कुल भी ये मिस नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हीलियम नियॉन लेजर की बात करें तो ये जो आपकी लेजर है, पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये कहाँ यूज की जाती है। नॉर्मली ये जो आप लेबोरेटरी में देखते हो वो कौन सी लेजर होती है, हीलियम नियॉन लेजर ही होती है। लेबोरेटरी डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको नॉर्मली इसे यूज करोगे, आप इसे आपसे देखोगे वहाँ पे, जैसे अपनी लैब में भी आपने देखा हुआ हीलियम नियॉन लेजर रखी हुई है और उसका प्रैक्टिकल भी है। और अगर उसके बाद बात की जाए, इससे जो लेजर एमिट होती है, जो लेजर प्रोड्यूस होती है, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है,
632.8 नैनोमीटर, और अपन बोल सकते हैं 6328, ठीक है। तो अगर ये आप वेवलेंथ देखोगे ये किस रेंज में आती है, विजिबल रीजन है, और विजिबल में कौन सा, रेड कलर। तो ये आपकी, अब कलर आपसे पूछेगी हीलियम नियॉन लेजर से जो आपको मिली लेजर राइट, वो कौन सी कलर की थी, लेजर रेड कलर की। अब ये तो इसकी मेन छोटी मोटी, अगर अब इसके बारे में किसने बताया था, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, अलीजवान एंड कोवर्कर में आपसे लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना लिख देंगे तो भी काफी इसके थे, बेनेट वगैरह काफी साइंटिस्ट थे इसके साथ। कोवर्कर मतलब 3-4 लोग और इसके साथ काम करते थे, है ना, इसके ऊपर, तो इसलिए लिखा जाता है एलिजवान एंड कोवर्कर। कब किया था, 1960 में। एक एक पॉइंट आपको लिखना हो, क्योंकि हो सकता है इसमें से 15 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आए, तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। मैं कोई भी चीज मिस नहीं करूंगा, पूरा कंसेप्ट कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं और आपको समझ में भी आ जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो ये हीलियम नियॉन लेजर, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये पार्ट कौन सा है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है हीलियम नियॉन लेजर का। अब देखो इसके मैं 3-4 पार्ट बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग, और उसके बाद इसके एप्लीकेशन। तो ये सारे पार्ट अपन पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट अभी अपन इसके बाद ये मैं रब करके कंस्ट्रक्शन का पार्ट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन का पार्ट। आप नोट डाउन करते जाना साथ साथ। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में देखें तो जो आपकी हीलियम नियॉन लेजर है, पॉइंट आपको पॉइंट वाइज बताता जाऊंगा तो आपको एकदम आसानी होगी समझने में इसे। ये एक ग्लास और क्वार्ट्ज की ट्यूब है। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, अगर इस ट्यूब की लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। अगर ये ट्यूब है तो आपको पता होगा इसका डायमीटर भी होगा। अगर डायमीटर की बात करें तो 5 mm टू 10 mm। ये आपको कंस्ट्रक्शन का याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि डायमीटर किस रेंज का है, या इसकी ट्यूब की लेंथ है वो किस रेंज की है। इसके बाद आपको पता है इस लेजर का नाम है हीलियम नियॉन। तो इसके अंदर हीलियम प्लस नियॉन का मिक्सचर अपन डालते हैं। ये दोनों गैसेज आपको पता है, और दोनों कौन सी गैसेज है। अब हीलियम का कितना पार्ट होता है और नियॉन का कितना पार्ट होता है आपको पता होना चाहिए। 15% और 85% पार्ट होता है इसमें। और ये किस प्रेशर पे इसे फिल किया जाता है, अलग अलग बुक में पढ़ोगे आपको, कहीं पे आपको लिखेगा 1 torr, मतलब काफी लो प्रेशर पे इसको फिल किया जाता है हीलियम और नियॉन को। और कहीं से आप देखोगे 2 to 3 torr, इतना प्रेशर इसके अंदर मेंटेन किया जाता है। तो मैं आपको डायग्राम बना के कोशिश करूंगा। देखो अब अलग अलग में देखोगे फिर आपको बता दूं, डायग्राम में भी थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा, लेकिन आपको जो कंसेप्ट है वो समझना है कि कंसेप्ट क्या है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। तो आप कोशिश करें कि आप कंसेप्ट समझें। बहुत सारी बुक है उसमें ये वाला पार्ट इतना बड़ा ना बना के छोटा बना के, यहीं पे जो ये मैं कनेक्शन दे रहा हूँ देखो इसके अंदर, अलग अलग टाइप के, किसी में यहाँ पे भी कनेक्शन दे देते हैं डायरेक्ट और वो शो ही नहीं करते हैं ये कनेक्शन, लेकिन मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। हाई वोल्टेज कितना, 1000 वोल्ट, ठीक है। आप लिख सकते हो कितना वोल्टेज अप्लाई करना है आपको, 1000 वोल्टेज। और मैंने आपको बता दिया था कि हीलियम नियॉन लेजर या जो ये लेजर है इसके अंदर कौन सी पंपिंग करते हैं अपन, जब मैंने आपको बताया था कौन सी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, है ना, तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग की जाती है। तो 1000 वोल्ट है, ये आपका एनोड वाला पार्ट, ये आपका कैथोड वाला पार्ट। तो देख सकते हो एनोड में एक एक्स्ट्रा आपने अंदर की साइड थोड़ा सा, ये देखो अंदर आपने इसके अंदर एक पिन है ना, जो मेटल की है। तो आपको पता होगा जैसे ही मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करूंगा, जो इसका जो पॉजिटिव इस बैटरी का जो जहाँ से आप वोल्टेज दे रहे हो उसका पॉजिटिव
टर्मिनल है उसको आप एनोड से कनेक्ट कर देते हो और नेगेटिव टर्मिनल को आप किससे कनेक्ट करते हो, कैथोड से कनेक्ट करते हो। और हाई वोल्टेज जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको पता है इसके अंदर आपने कौन सी गैसेस फिल की हुई है, हीलियम और नियोन। और हीलियम और नियोन क्या हो जाएगी, एनर्जी को क्या करेगी, मैं वर्किंग में बताऊंगा, अभी मैं केवल कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, इसकी वर्किंग के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हीलियम और नियोन गैसेज है। और इसके बाद यहाँ पे दो मिरर लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, दो मिरर, जिसमें से एक मिरर आपका होता है फ्लैट और एक मिरर होता है, ये बोला जाता है सेमी कॉनफोकल, या बोल सकते हो कॉनकेव मिरर रहता है। रीजन इसका क्योंकि ये है आपका फुली सिल्वर्ड रहता है, ये रहता है फुली सिल्वर्ड। इसका मतलब ये फुली सिल्वर्ड है, इसका जैसे इसके ऊपर कोई भी लाइट आएगी वो ये क्या करेगा, वापिस रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये है आपका पार्शियली सिल्वर्ड, आपको पता ही होगा पार्शियली सिल्वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पार्शियली सिल्वर्ड नहीं करोगे तो जो लेजर है वो एमिट कहां से होगी, वो प्रोड्यूस कहां से होगी, तो पार्शियली सिल्वर है तभी यहाँ से क्या होगा, ये एमिट होगी लेजर, तो ये बाहर एमिशन यहीं से होगा, तो ये पार्शियली सिल्वर, एक वाला पार्ट तो पार्शियली सिल्वर करना पड़ेगा। तो आपका कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन में इतनी चीजें, इसका डायग्राम कहीं की बुक में अलग भी दिया हुआ है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज्यादा, तो आपको बेसिक पर समझ में आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में देखो दोबारा देखता हूँ, ग्लास और क्वार्ट्ज की ट्यूब होती है, लेंथ 10 to 100 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 to 10 mm, हीलियम और नियोन का मिक्सचर है 1585 का, और जो प्रेशर है वो 2 to 3 टोर, काफी कम प्रेशर रखा जाता है, वोल्टेज 100 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो अपन एनोड से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल अपन कैथोड से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हीलियम और नियोन का मिक्सचर डाला जाता है, दो मिरर यूज किए जाते हैं, एक मिरर होता है वो फ्लैट मिरर होता है। फ्लैट मिरर क्यों रखते हैं, क्योंकि जो सारी लाइट आ रही है वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। और एक मिरर है वो पार्शियली सिल्वर्ड और एक मिरर फुली सिल्वर्ड रखते हैं, तो पार्शियली सिल्वर्ड की तरफ से अपना क्या होता है, लेजर एमिट होती है। तो ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन, आप एक बार नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। देखो कंस्ट्रक्शन के पार्ट के बाद अपन पढ़ते हैं वर्किंग। वर्किंग भी काफी इंपॉर्टेंट है इस लेजर की, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा इसे अच्छे से। अब देखो आपको पता चल गया कि इसके अंदर एक्टिव मीडियम हीलियम नियोन का लेजर था, वो आपको पता है एक्टिव मीडियम का काम करेगा। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू क्या करोगे, इसमें पंपिंग करोगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू आप जैसे ही क्या करवाने की कोशिश करोगे, पंपिंग, या आप उसे एनर्जी दोगे। तो जैसे ही आप एनर्जी देते हो, जैसे मैं दो लेवल बना लेता हूं, ये बना लेता हूं मैं हीलियम के लिए और एक आपका इसके लिए नियोन के लिए, ठीक है। बेसिक वाला प्रोसेस वही है, आपको लेजर का मैंने प्रिंसिपल बता दिया था, पूरा प्रोसेस वही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें हीलियम और नियोन दो टाइप की गैसेज है। वो दो टाइप गैसेज रखने का मीन्स क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, है ना। देखो मैंने ज्यादा लेवल नहीं बनाए एनर्जी के लेवल, जो मुझे समझाना है उसी पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखो ये हीलियम गैसेज है, हीलियम गैसेज का E2 एनर्जी लेवल और E3 एनर्जी लेवल, और नियोन गैसेज का E4 और E6 लेवल। अगर मैं इस हीलियम का E2 एनर्जी लेवल की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 18.61 और E3 होता है आपका 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। और अगर यहाँ पे E4 की बात की जाए तो ये कुछ लगभग 19.2 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और E6 की बात की जाए तो ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये 19.7 भी हो सकता है, मतलब थोड़ा इसके आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा सा डिजिट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो इसके एनर्जी लेवल होते हैं E2 और E3, वो इसके E4 और E6 एनर्जी लेवल की एनर्जी के लगभग बराबर होते हैं। तो भैया अपने को क्या करना है इस लेवल से,
इस लेवल से अपना क्या मतलब कि ये एनर्जी लेवल बराबर होते हैं, इससे अपने को बहुत बड़ा यूज करेंगे अपन इसका, क्योंकि आपको पता है कि हीलियम जो गैस है वो काफी हल्की गैस है, और सबसे पहले जो हल्की गैस है वो कोशिश क्या करेगी, ये हीलियम सब जब भी आप उसे एनर्जी देने की कोशिश करोगे हीलियम और नियोन के मिक्सचर को, तो सबसे पहले एनर्जी कौन लेगा, सबसे पहले एनर्जी लेगा हीलियम। सबसे पहले एनर्जी हीलियम लिया, हीलियम ने जैसे ही एनर्जी ली वो अपनी एक मेटास्टेबल स्टेट में जाता है जो E2 है, जिसकी एनर्जी 18.61 है। जब ये 18.61 के में जाता है तो आपको पता होगा अगर इतनी एनर्जी आपने दी तो ये E4 नियोन के E4 19.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की है। इसका मतलब ये इसको क्या कर सकता है, पंप कर सकता है। मतलब यहाँ पे हीलियम क्या करेगा, पहले एनर्जी हीलियम लेगा और ये एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, इसके E4 लेवल को। अगर इसके E4 जैसे ही, या अगर आपने एनर्जी और ज्यादा दी तो ये E3 लेगा और ये फिर ये किसको दे देगा, E6 को। आप बोलोगे सर इसमें तो डिफरेंस है एनर्जी में, ये पूरी एनर्जी बराबर है कहाँ, तो भैया इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी तो चाहिए चलने के लिए, ऐसा थोड़ी है हवा में अपने आप चलेगा, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, जो बची हुई एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इसके एनर्जी लेवल बराबर होने का क्या मतलब हुआ कि आप ये हीलियम आपका केवल पंप करवा रहा है, केवल पंपिंग कर रहा है, और ये अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, नियोन को, और नियोन इससे क्या हो रहा है, अपने एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। और जैसे ही नियोन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही वापिस आएगा वो अपने को क्या देगा, फोटोन देगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस एनर्जी लेवल का कंसेप्ट। तो आपसे पूछे क्या हीलियम है वो लेजर प्रोड्यूस करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हीलियम केवल इसको एक्साइट करने के लिए काम आ रहा है ना। तो एक्साइट होने के बाद ये आता है ग्राउंड स्टेट में, तब ये फोटोन का एमिट करता है, और ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट है E2 और E3 जो काफी स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल होगी तभी तो इसको एनर्जी दे पाएगी। अगर अनस्टेबल होगी तो एक कोशिश, क्योंकि ये यहाँ पे मेटास्टेबल है तो 10⁻³ सेकंड तक रुकता है ना। जब कोई रुकेगा तभी तो एनर्जी दे पाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद तो अपने को यहाँ से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये इसकी वर्किंग है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हीलियम यहाँ पे केवल पंपिंग कर रहा था, और नियोन आपका क्या कर रहा है, नियोन क्या वर्क कर रहा है यहाँ पे, एक्साइटेड होके और अपने को फोटोन दे रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब उसे नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए। अब देखो आगे देखते हैं कि अब क्या एक ही टाइप की लेजर अपने को मिलेगी, क्या ये सारी एनर्जी लेवल, बहुत सारे एनर्जी लेवल आपको पता है, ये जरूरी नहीं है कि E6 से E4 में जाए, E6 से कहाँ जाए, E6 में E5 में भी जा सकता है, E6 से E3 में भी जा सकता है। तो क्या एक ही टाइप की लेजर मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये नियोन का हायर एनर्जी स्टेट का एटम होगा, वो जब E6 से कहाँ जाएगा, E5 में जाएगा, तो आपको कौन से टाइप की लेजर मिलेगी, उसके अंदर आपको इसकी वेवलेंथ होगी 19300 एंगस्ट्रॉम। अगर ये E5 से E4 में आता है तो आपको जो लेजर मिलेगी वो लगभग 1900 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता होगा जब ये E6 से E3 में आता है तब आपको लेजर मिलेगी, वो होगी 6328 एंगस्ट्रॉम। तो मैं कौन सी वाले की बात कर रहा था, इसकी। तो सर आपने इसके बारे में क्यों नहीं बताया, ये भी तो लेजर है, इतनी हाई वेवलेंथ है इसकी, अब इसकी बात क्यों नहीं करते भैया। ये है इंफ्रारेड रीजन में, इसका अपन यूज नहीं करते। इंफ्रारेड रीजन में जाके क्या करेंगे, अपना तो यही है जो आपका विजिबल लाइट है, रेड कलर की है, इसकी बात करेंगे। क्या सर आप पूछोगे सर क्या E3 से E2 में आएंगे तो क्या अपने को नहीं मिलेगी, हीलियम में तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से भी तो E3 E2 होंगे। हाँ, E3 से E2 में भी मिलेगी, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी 6000 एंगस्ट्रॉम। तो सर ये कहाँ चली गई, कौन खा गया इसको, कीड़ा खा गया क्या? 6000 एंगस्ट्रॉम थी, 11900 थी, है ना। तो नहीं, ये खाने वाली चीज कौन सी थी, ऑप्टिकल, आपने नाम सुना होगा, रेजोनेटर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये वर्ड बोला तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें, मैंने बताया है केवीटी।
और जो ग्लास ट्यूब है, क्वार्ट्ज की ट्यूब मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया था, वो ऑप्टिकल रेजोनेटर केविटी का ही काम कर रही है, जो बिना काम की अपने काम की लेजर नहीं है, जो इधर उधर कुछ ऐसा भी होगा, कुछ इनकोहेरेंट होगी, कोहेरेंट ही नहीं होगी, जैसे E3 से E2 तक आएगी, कोहेरेंट ही नहीं है ना। तो अगर कोहेरेंट नहीं है तो क्या करेगा, इसको कोई खाने वाला होना चाहिए, तो खाने वाला अपना ऑप्टिकल रेजोनेटर केविटी है, वो इसको क्या जाएगी, खा जाएगी, है ना। और एब्जॉर्ब कर रही, खाने का मतलब ऐसा नहीं कि चबा के खा जाएगी, वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है बच्चा, तो अभी आगे अपन देखते हैं इसके अंदर, ये तो चलो वेवलेंथ की बात होगी। अब देखते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस हीलियम का क्या रोल है, तो आप बता देना आराम से, हीलियम क्या करता है। हीलियम कोई लेजर प्रोड्यूस नहीं करता है, ये इस नियोन के लिए पंपिंग का काम करता है ना। और इसको पंप इसके जो ये क्या करेगा, इस नियोन को एक्साइट करने के लिए काम आता है ना, पंपिंग मीडियम का काम करता है, सिंपल सा पंपिंग मीडियम है। अब बोलोगे सर हीलियम नियोन लेजर कहाँ यूज की जाती है ना, तो कहाँ का अगर पूछना है आपको, तो हीलियम नियोन लेजर मैंने आपको बता दिया, लेबोरेटरी में डिमोन्स्ट्रेशन के लिए जो की जाती है वो हीलियम नियोन लेजर है। तो आपने देखा होगा सुपरमार्केट में आप गए होंगे और एक बारकोड लेके आप कुछ भी सामान खरीदते हो, बारकोड से वो ऐसे बारकोड केस करता है ना, तो क्या होती है, वो लेजर ही होती है, हीलियम नियोन लेजर ही है ना। और काफ़ी जगह यूज़ की जाती है, इंडस्ट्री में काफ़ी जगह यूज़ की जाती है रूबी लेजर, ये रूबी का हीलियम नियोन लेजर। तो ये बेसिक सा लेजर था जो आपको कंबाइन करके पढ़ना है। अगर आप थ्योरी मैंने आपको पहले सेंड कर दी है, अगर आपको किसी को नहीं मिली है तो मैं आपको वापस सेंड कर दूंगा, है ना। आप कमेंट करके बता देना कि इसके नोट्स चाहिए, तो मैं नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये आपका हीलियम नियोन लेजर था, अच्छा सा टॉपिक। अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो आप बेझिझक दोबारा पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। थैंक यू।